हाँ मित्रों, लोपामुद्रा नाम था लड़की का। लोपामुद्रा सांस्कृतिक नाम है। हम भी बहुत खुश हुए थे जब पहली बार हमने लोपामुद्रा का नाम सुना था। लोपामुद्रा मद्रासी फैमिली थी, अहमदाबाद में तीसरी पीढ़ी थी, गुजराती बन चुके थे। कोई कह नहीं सकता था कि ये मद्रासी हैं। लोपामुद्रा पढ़ने में बहुत होशियार थी, देखने में भी खूबसूरत थी, परी की तरह दिखती थी। जवानी आ गई थी और चार्वाक ने कहा है कि प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। ये वही चार्वाक है जिसके साहित्य को रजनीश जी ने प्रचार किया। तो कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऐसा सिद्धांत था चार्वाक का। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके भी घी पियो, यानी जलसा करो। चार्वाक का यह साहित्य इंडिया में नहीं चला, लेकिन रजनीश जी ने जब अपनी वाणी के द्वारा इसका प्रचार किया तो विश्व में छा गए, क्योंकि पूरा विश्व स्वार्थी है और ये चार्वाक जो बोला है उसमें बहुत सारा स्वार्थ की बातें हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था आपको लोपामुद्रा की। लोपामुद्रा जवान थी, पढ़ने में होशियार थी, खूबसूरत थी, गुजराती हो गए थे, मद्रासी का कोई लक्षण नहीं मिलता था। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी, तीव्र बुद्धि, वो कलेक्टर बनना चाहती थी। और उसका दोस्त सुधीर पांडे, ये लोग भी गोरखपुर से आए थे, यूपी से आए थे। उनके बाबा मिल में नौकरी करते थे। पांडे जी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए थे, और डॉक्टर ऐसा बन गए थे कि पूरे अहमदाबाद शहर में उनका नाम था और है। पांडे जी का लड़का था सुधीर, वो भी पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन वो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा था। वो इंजीनियर था और कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री करूंगा ऐसा मन में उसने सोच रखा था। कुदरत का संजोग है, सुधीर और लोपामुद्रा कॉलेज के किसी फंक्शन में मिले, आंखें मिली, एक दूसरे पे दिल आ गया, बातें करने लगे। लोपामुद्रा तो व्यवहारिक थी, जरा कड़क थी, लेकिन पांडे का दिल बहुत ही कोमल था। लोपामुद्रा को देखते ही वो भाव विभोर हो जाता था, पागल हो जाता था। लोपामुद्रा के सिवाय उसे कुछ दिखता नहीं था। जितना भी समय लोपामुद्रा के साथ वो गुजारता, जैसे स्वर्ग में यात्रा कर रहा है। क्योंकि शुक्र और चंद्र पांडे के बेटे के, सुधीर पांडे सुख भुवन में बैठे थे, चौथे भुवन में। अब शुक्र और चंद्र जब चौथे भुवन में आते हैं तो व्यक्ति मानसिक विकारी हो जाता है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है। और उसमें अगर चंद्र ने साथ दे दिया तो आदमी पागल ही हो जाता है। 2 साल तक चला था प्यार। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही थी लोपामुद्रा। ये भी परीक्षाएं दे रहा था, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, तो 24 घंटे इसके दिमाग में लोपामुद्रा ही घूम रही थी। एक दिन सुधीर ने लोपामुद्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था और लोपामुद्रा ने नकार दिया था। जब तक मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाऊंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी।
और आईएएस ऑफिसर बनने में अभी काफी समय था, कलेक्टर बनने में भी काफी समय था, परीक्षाएं बाकी थी। और ये बात जब सुधीर ने कहा तो लोपामुद्रा ने उसको अपने फोन पे ब्लॉक कर दिया और कहा, आज के बाद तुम हमें कभी नहीं मिलोगे। हम तुम्हारे साथ हंस करके थोड़ा 2 शब्दों का आदान प्रदान कर लिया और तुम इसको प्यार समझ बैठे, शादी तक पहुंच गए। सुधीर टूट गया था पागलों की तरह घर में रहने लगा था। तभी पांडे जी हमारे पास आए थे सुधीर के गुंडे लेकर, और हमने कहा था कि आपका लड़का प्यार में अंधा हो गया है। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, पागलों जैसी हरकत करता है, घर से बाहर नहीं निकलता है, 24 घंटे सुन्न मुन्न बैठा रहता है, इसका कोई इलाज करो। मैंने कहा था शुक्र और सूर्य शुक्र और चंद्र के संपर्क हो गए हैं, लड़का पागल हो गया है, इसका यज्ञ करो, इसको 27 वनस्पति स्नान कराओ, मानसिक परिस्थिति इसकी शुद्ध करो, तुला दान करो, लड़का सुधर जाएगा। ऐसा ही किया पांडे जी ने, लड़का सुधर गया। सुधीर पढ़ाई में ध्यान देने लगा। आज उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, शादी भी इलाहाबाद में हो गई है मिश्रा जी के यहां, वो भी हमें पहचानते हैं, हमारे हाथों से, हमारे मंत्रों से ही शादी हुई थी। आनंद प्रमोद। ऐसे ही बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, थोड़ा घंटी भी बजाओ और सुनो। अगर कोई तकलीफ है हमसे पूछ लो, 9825200108 पर कुछ भी पूछ लीजिए। अपना ध्यान रखो। जय बोले।